नमस्कार मित्रों। आज मैं सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान विषय के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। इन क्वेश्चनों को बताने से पहले ये मेरा चैनल है आरपी ट्रिक, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अपना भरपूर प्यार दीजिए। चलिए आइए अब क्वेश्चनों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। आपके ऑप्शन है पानी, वायु, धूप या उपयुक्त तापमान। तो आपका सही उत्तर होगा कि धूप। धूप की आवश्यकता बीजों के अंकुरण के लिए नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, स्माइलेक्स, नीरियम या नेफेंथस। तो आपका सही आंसर होगा नेफेंथस। नेफेंथस एक ऐसा कीड़ा है जो पौध माफ़ कीजिएगा ऐसा पौधा है जो कीट को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो आपका सही उत्तर है मूंगफली। मूंगफली जो है, मूंगफली जो आंसर आपका है ये भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। आपके ऑप्शन है यीस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। तो आपका सही उत्तर होगा एजोला। आइए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस तरीके से है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से है, एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास या लैक्टोबैसिलस। नाम जरा अटपटे से हैं, तो बताइए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो आपका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ मिलाने से। नील हरित शैवाल, हड्डियों का चूरा, गोबर या यूरिया। तो आपका सही आंसर होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल के साथ एजोला एक अच्छा उर्वरक है। अगला प्रश्न है, सिनकोना से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। क्वेश्चन ज़रा लंबा है, दोबारा पढ़ूंगा। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया। तो आपके ऑप्शन हैं क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है उसने मलेरिया की औषधि को रिप्लेस कर दिया है। अगला प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है। जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो आपका सही उत्तर होगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक जो हैं वो सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो इसके इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आपके ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्याज जब हम उसके छिलके उतारते हैं तो आंसू क्यों आते हैं, किस अम्ल के कारण आते हैं। तो आपका सही आंसर है सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन बी। सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज छिलते वक्त आंसू आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है? कवक, शैवाल, हरित सब्जी या पशु का मांस? क्या होता है? ये होता है मशरूम, ऑप्शन ए कवक। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी इतना ही। एक और सीरीज़ में आगे लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।